हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज मैं बात करूंगा पेशाब की थैली में होने वाले सूजन के बारे में, मीन सिस्टाइटिस के बारे में। क्या होता है सिस्टाइटिस, इसका क्या कारण होता है, इसका क्या लक्षण होता है और इसका क्या इलाज है, सारी चीज देखेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस मतलब होता क्या है? सिस्टाइटिस का मतलब ये हुआ कि पेशाब में होने वाली, पेशाब की जो थैली होती है उसमें होने वाली इन्फ्लामेशन। मतलब कि जब किसी को यूरिनरी ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसी कंडीशन को सिस्टाइटिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पेशेंट बार बार पेशाब जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि आपका जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, जो आपकी पेशाब की थैली होती है, उसमें दर्द होता है। अब बात करते हैं इसके कारण की, ये किस वजह से होता है, इसका क्या कॉजेज है। तो सबसे पहले इसका जो मोस्ट कॉमन कॉजेज है वो है यूटीआई। यूटीआई मीन्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। आपका जो मूत्र मार्ग है, आपका जो पेशाब का जो रास्ता है, उसमें जब किसी प्रकार से इन्फेक्शन हो जाए, जैसे किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए, किसी वायरस का इन्फेक्शन हो जाए एंड किसी फंगस का इन्फेक्शन हो जाए। बैक्टीरिया में जैसे जो मोस्ट कॉमन होता है वो होता है इकोलाई। इकोलाई बैक्टीरिया को सबसे ज्यादा देखा गया है कि ज्यादातर लोगों को सिस्टाइटिस होता है इकोलाई बैक्टीरिया की वजह से। दूसरा इसका क्या कारण है कि स्टोन इन यूबी। आपका जो यूबी होता है, आपका जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, उसमें अगर स्टोन हो जाए तो इस वजह से भी सिस्टाइटिस हो सकता है। इसके अलावा इसका जो अन्य कारण है वो है कंजेशन ऑफ यूरेथ्रा। आपका जो यूरेथ्रा होता है, आपका यूरेथ्रा जो है, आपका जो पेशाब की थैली होती है उससे नीचे निकली हुई एक पाइप होती है, वो आपका यूरेथ्रा। अगर उसमें किसी तरीके से कंजेशन हो जाएगा, उसमें किसी तरीके से रुकावट हो जाएगी, तो उस कंडीशन में सिस्टाइटिस हो सकता है। इसके अलावा क्या होता है कि इंजरी हो गई हो, मतलब कि आपको किसी वजह से चोट लग जाए, तो उस कंडीशन में भी सिस्टाइटिस होने के चांस होते हैं। इसके अलावा क्या है कि कई बार देखा गया है कि जो पेशेंट पैरालिसिस के होते हैं उनको भी, जो लोग पैरालाइज कर जाते हैं, जिनको लकवा मार जाता है, उस कंडीशन में भी सिस्टाइटिस देखने को मिलता है। तो ये इसके कुछ कारण थे। अब बात करता हूँ साइन एंड सिम्टम्स की, क्या क्या लक्षण होते हैं जो सिस्टाइटिस के पेशेंट में आते हैं। आप कैसे पहचानेंगे कि इस पेशेंट को सिस्टाइटिस हुआ, इसके पेशाब की थैली में सूजन हुई, आप कैसे पहचानेंगे? तो इसके साइन एंड सिम्टम्स आप पहचानेंगे। तो इसके कुछ और साइन एंड सिम्टम्स मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले है कि सीवियर इन यूबी। आपका जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसमें सीवियर पेन होगा, असहनीय दर्द होता है, तो आप पहचान जाएंगे कि हाँ, इसको सिस्टाइटिस हो सकता है। इसके अलावा क्या होता है कि हाइपर यूरिनेशन, पेशेंट जो होगा वो बार बार पेशाब जाएगा, तो ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा आप कैसे पहचानेंगे कि पेशाब में जलन होगी, आपको बर्निंग मिक्चुरेशन होगी, आपका जो पेशाब है उसमें जलन होगी। इसके अलावा क्या होता है पस इन यूरिन, आपका जो पेशाब है उसमें जो है पस आ सकता है। इसके अलावा क्या होता है कि आपका जो यूबी होता है उस लोकेशन पे, आपका जो एब्डोमिनल है उसको लोअर रीजन पे क्या होता है कि आपको दर्द होगा, उसके बैक साइड में आपको दर्द होगा। तो ये कुछ जो है साइन एंड सिम्टम्स है जिसकी वजह से आप पहचान सकते हैं कि हाँ, इस पेशेंट को कहीं सिस्टाइटिस तो नहीं है। अब बात करते हैं एक कि इसके ट्रीटमेंट की, डॉक्टर क्या क्या कौन कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं। सभी डॉक्टर की चॉइस अलग अलग होती है मेडिसिन की, सभी एंटीबायोटिक की अलग चॉइस होती है। मैं यहाँ पे कुछ मेडिसिन बता रहा हूँ, हो सकता है शायद ये भी मेडिसिन कुछ डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें। तो सबसे नंबर 1 पे है नॉरफ्लॉक्सासिन। नॉरफ्लॉक्सासिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा लियोफ्लॉक्सासिन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कॉम्बिनेशन की जो मेडिसिन होती है उसे भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे नॉरफ्लॉक्सासिन के साथ में लैक्टिक एसिड बेसिलस का जो टैबलेट आता है उसे भी दे सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि सिफेक्सिम और ऑफ्लॉक्सासिन, इसका भी कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि जो टॉपिकली सेफ्टिएक्सोन इंजेक्शन होता है उसे भी दे सकते हैं। और तरह तरह की एंटीबायोटिक है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, जैसे कि नाइट्रोफ्यूरेनॉन, ये भी मेडिसिन कुछ डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि अगर हम सिरप की बात करें तो ज्यादातर जो सिरप चलते हैं वो अल्कासाल, जिसमें कि डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट पाया जाता है, ये सिरप जो है चलाया जाता है। इसके अलावा क्या है कि विटामिन ए की जो कैप्सूल आती है इसे भी दिया जा सकता है। तो ये इसकी कुछ मेडिसिन हो गई। अब बात करता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब आपको पता चल जाए कि हाँ सिस्टाइटिस हो गया है, तो क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आपका जो स्ट्रेस लेवल होता है, आप जो स्ट्रेस लेते हैं वो आपको कम करना है किसी भी तरीके से। इसके अलावा क्या होता है कि आपको अल्कोहल और स्पाइसी जो फूड्स होते हैं उनको आपको अवॉइड करना है, वो आपको नहीं इंटेक करना होता है। इसके अलावा क्या होता है कि टाइट अंडरवियर नहीं पहनना होता है, आपको ये चीजें नहीं करनी है। इसके अलावा क्या होता है कि प्रोलॉन्ग सिटिंग, आप लंबे समय से बैठते हैं, आपका बैठने का काम है लंबे समय से, तो आपको उसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा टहलना घूमना पड़ेगा। इसके अलावा क्या होता है कि आपको पानी ज्यादा पीना है, आपको वाटर का इंटेक ज्यादा करना है, आपको बॉडी का मूवमेंट ज्यादा करवाना है, आपको टहलना है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी सिस्टाइटिस के बारे में। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर कर लिए है तो उसके लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद।